नमस्कार दोस्तों, आज रक्षाबंधन है, श्रावण मास की पूर्णिमा। मैं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, रक्षाबंधन के पावन अवसर पर भाई बहन के अटूट प्रेम को जीवंत बनाए रखने की शुभकामनाएं देता हूं। हमारा देश भारत ऋतुओं, त्योहारों और उत्सवों का जीता जागता स्वरूप है। यहाँ हर दिन नाचता गाता सा अनुभव होता है और हर पल एक खुशी लेकर आता है। प्रत्येक जाति के अपने अपने उत्सव व त्योहार होते हैं। उनके मूल में भिन्न भिन्न कारण होते हैं। उन्हें मनाने के ढंग भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के पर्व त्योहारों के प्रति सबके मन में श्रद्धा और हर्षोल्लास होती है। इस प्रकार ये त्योहार जाति विशेष की संस्कृति तथा राष्ट्रीय चेतना के भी अंग होते हैं। आज संसार जब भारत की ओर देखता है तो उसे धार्मिक चेतना और सांस्कृतिक चेतना के दो ऐसे शिखर दिखाई देते हैं जिनका मुकाबला संसार में कहीं नहीं हो सकता। धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में भारत ने जो कुछ पाया है वह अद्भुत है। शायद यही कारण है कि आज संसार भौतिक उत्थान के शीर्ष पर पहुंचकर भी जब जीवन का मर्म जानना चाहता है तो वह भारत की ओर देखता है। धर्म और संस्कृति के आयाम तो अनेक हैं, लेकिन प्रसंग श्रावणी पर्व रक्षाबंधन का है, तो क्यों न हम भी धर्म और संस्कृति के इस आनंद प्रसंग पर ही कुछ देर ठहर कर इसे निहार ले, ताकि कुछ रेशम और सूत के धागे अपनी कथा कह सके। हिंदू श्रावणी मास के पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला यह त्योहार भाई का बहन के प्रति प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहनें भाई की दाहिनी कलाई पर राखी बांधती है, उनका तिलक करती है और उनसे रक्षा का संकल्प लेती है। हालांकि रक्षाबंधन की व्यापकता इससे भी कहीं ज्यादा है। राखी बांधना सिर्फ भाई बहन के बीच का कार्यकलाप नहीं रह गया है। राखी देश की रक्षा, पर्यावरण के हितों की रक्षा आदि के लिए भी बांधे जाने लगे हैं। राखी शब्द संस्कृत के रक्षा शब्द से बना हुआ है। बंधन का तात्पर्य बांधने से है। इस प्रकार रक्षाबंधन वह सूत्र है जिसका संबंध रक्षा के लिए तत्पर रहने से है। रक्षाबंधन के अनेक कथाएं प्रचलित है। वामना अवतार नामक पौराणिक कथा में रक्षाबंधन का प्रसंग मिलता है। राजा बाली ने यज्ञ संपन्न कर स्वर्ग पर अपना अधिकार करने का प्रयत्न किया तो देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु जी वामन ब्राह्मण बनकर राजा बाली से भिक्षा मांगने पहुंचे और 3 पग भूमि दान देने की मांग की। गुरु के मना करने पर भी बाली ने 3 पग भूमि दान कर दी। वामन भगवान ने 3 पग में आकाश, पाताल और धरती नापकर राजा बाली को रसातल में भेज दिया। बाली ने अपनी भक्ति के बल पर विष्णु जी से हर समय अपने सामने रहने का वचन ले लिया। लक्ष्मी जी इससे चिंतित हो गई। नारद जी की सलाह पर लक्ष्मी जी बाली के पास गई और रक्षा सूत्र बांधकर उसे अपना भाई बना लिया और विष्णु जी को अपने साथ ले आई। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा की तिथि थी। इतिहास में भी राखी के महत्व के अनेक उल्लेख मिलते हैं। मेवाड़ की महारानी कर्णावती ने मुगल राजा हुमायूं को राखी भेजकर रक्षा की याचना की थी। हुमायूं ने मुसलमान होते हुए भी राखी की लाज रखी थी और अपनी सेना को बहन कर्णावती की रक्षा के लिए भेजी थी। कहते हैं विश्व विजेता सिकंदर की पत्नी ने अपने पति के हिंदू शत्रु पुरु को राखी बांधकर उसे अपना भाई बना लिया था और युद्ध के समय सिकंदर को न मारने का वचन लिया था। पुरु ने युद्ध के दौरान हाथ में बंधी राखी का और अपनी बहन को दिए हुए वचनों का सम्मान करते हुए सिकंदर को जीवन दान दिया था। महाभारत में भी
रक्षाबंधन के पर्व का उल्लेख है। जब युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि सभी संकटों को कैसे पार कर सकता हूँ केशव, तब कृष्ण ने उनकी तथा उनकी सेना की रक्षा के लिए राखी का त्योहार मनाने का सलाह दी थी। शिशुपाल का वध करते समय कृष्ण की तर्जनी में चोट आ गई। द्रौपदी ने लहू रोकने के लिए अपनी साड़ी फाड़कर चीर उनकी उंगली पर बांध दी थी। यह भी श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। कृष्ण ने चीर हरण के समय उसकी लाज बचाकर भाई होने का फर्ज निभाया और राखी का कर चुकाया था। अतएव रक्षाबंधन के पर्व में परस्पर एक दूसरे की रक्षा और सहयोग की भावना निहित है, जो हमारे भारतीय संस्कृति का परिचायक है। रक्षाबंधन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है उपाकर्म, अर्थात गुरु शिष्य के जुड़ाव के साथ अध्यापन की शुरुआत। उपाकर्म के 3 हिस्से होते हैं। पहला प्रायश्चित, जिसमें किसी नदी या सरोवर के तट पर शिष्य अपनी समस्त त्रुटियों के लिए प्रायश्चित करता है। स्नान के उपरांत उपाकर्म का दूसरा हिस्सा फलित होता है, जिसे हम संस्कार के रूप में जानते हैं, और इस संस्कार के अंतर्गत गुरु शिष्य को यज्ञोपवीत धारण करता है ताकि शिष्य एक अनुशासन से आबद्ध हो सके। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है स्वाध्याय। इसी दिन गुरु शिष्य को विद्या का दान देना आरंभ करते हैं और श्रावणी पर्व पुनः सार्थक होता है। बीते दौर की बात करते हुए जब हम वर्तमान का स्पर्श करते हैं तो लगता है कि इस आधुनिक दौर में भी आज हमारे सामने जो परिस्थितियां हैं उसमें कुछ व्यवस्थाएं पुराने दौर की तरह साकार हो उठी है। एक दौर था जब ससुराल में स्त्रियां इंतजार करती थी कि कब सावन आए और वे मायके जा सके। अमीर खुसरो साहब ने उनकी इस भावना को अपनी कविता में बखूबी बखान किया है। अम्मा मेरे बाबा को भेजोरी कि सावन आया सावन री, बेटी तेरा बाबा तो बुढ़ारी, अम्मा मेरे भाया को भेजोरी, बेटी तेरा भाया तो बालारी, कि सावन आया सावन री। बेटी मायके जाना चाहती है, लेकिन उसकी व्यवस्था है कि पिता बुढ़ा हो चुके हैं और भाई अभी छोटा है। ऐसे में बेटी मायके नहीं जा पाती तो उसकी आंखें सावन की तरह बरस उठती है। आधुनिक दौर में वह व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन जब लॉकडाउन का दौर है और एक महामारी ने बहुत सारे रास्ते बंद कर रखे हैं, तब इस सावन में न जाने कितनी बेटियां हैं जिनके मन में पीड़ा है कि वे अपने भाइयों की कलाई पर इस वर्ष राखी नहीं बांध पाएंगी। यह देखकर यही लग रहा है कि कुछ व्यवस्थाएं अब भी वैसी ही है और सावन की नमी कई आंखों को शायद इस वर्ष कुछ अधिक ही भिगो जाए। वैसे तो रक्षाबंधन या श्रावणी पर्व में धर्म और संस्कृति भी अपनी नमी से हृदय को भिगोते हैं और इसमें प्रकृति भी अपना मुखर हरित सौंदर्य उड़ेल देती है। प्रायश्चित, संस्कार, ज्ञान, प्रेम, स्नेह, श्रद्धा, विश्वास, स्मृति, आनंद और उत्सव के अनेक रंग संजोए यह पर्व भारतीयता के उसी अमर गीत का एक हिस्सा है, जो गीत यदि किसी हृदय में गूंजता है तो वह हृदय कभी सूखा नहीं रहता। अतः रक्षाबंधन में सूत या रेशम का मात्र एक धागा भाई बहन को न सिर्फ प्रेम और सम्मान के बंधनों में बांधता है, बल्कि इसके जरिए मुक्ति का एहसास भी जगा देता है। रक्षाबंधन का पर्व रक्षा की उदात्त भावना के जरिए आपसी प्रेम का एक भयमुक्त सुंदर संसार रचता है, गढ़ता है। धन्यवाद।